हेलो दोस्तों, एक नई जर्नी के साथ मैं आप सबके सामने आया हूँ। और अभी तक आपने मुझसे ऑफलाइन क्लासेस आपने पढ़ी हैं, लेकिन मैं अब जो शुरुआत करने जा रहा हूँ तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो मैं उसी से आप लोगों से सीधे जुड़ना चाहता हूँ। तो कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा अपना हुनर है ना, तो थोड़ा नए तरीके से आपको सीखना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि चलो यूट्यूब में भी आता हूँ और बहुत लोगों से जुड़ता हूँ, है ना। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो है हाई स्कूल से संबंधित, हाई स्कूल में हिंदी है, एसएसटी है, उस विषय से संबंधित आपको जो है इसमें मैं विषय वस्तु प्रदान करूंगा। हाई स्कूल का है अपना, इंटरमीडिएट है, 9 to 12 जो है हिंदी आपको जो है 9 to 12 इसमें आपको जो है हिंदी मैं पढ़ाऊंगा। मैं रवि शरण साहू। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने इस कक्षा 10 के जो एक पाठ्यक्रम होता है अपना हिंदी का, जो भी सिलेबस है, जो अब नया इस सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहली चीजें है ना, ये हमें उस सेशन से संबंधित चीजें जो है विचार कर लेनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है और क्या क्या चीजें, उसका क्या पैटर्न रहेगा और उसका क्या स्वरूप रहेगा, है ना। तो अगर हम इस चीज पे अपना जो है फोकस कर लेंगे और ध्यान दे लेंगे शुरुआत में, तो हमें सिलेबस कवर करने में समस्या नहीं आती है। तो हम लोग जो है उसी पर विशेष रूप से फोकस कर लेते हैं। हाँ, आज हमारा जो विशेष रूप से फोकस रहेगा वो हमारे सिलेबस पर रहेगा। तो मैं बात करना चाहता हूँ कक्षा 10, जो आपका जो कक्षा 10 जो आपका यूपी बोर्ड में विशेष रूप से उस पाठ्यक्रम की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पाठ्यक्रम, उसका पाठ्यक्रम प्रारूप, आप जो है पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, उस पर कैसे क्या हमें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है ना। तो इस रूप से इसका क्या पैटर्न रहेगा। तो कक्षा 10 में आपको पता होगा 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का, कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। इसमें आपका कई कैटेगरी में बटा होता है। इसमें जो 30 नंबर आपको मिलने होते हैं, 30 नंबर जो आपको मिलने होते हैं वो आपको प्रयोगात्मक मिलते हैं। कैसे होते हैं? प्रयोगात्मक। जो आपको विद्यालय में अपना प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाती है हर सब्जेक्ट का जो है, ऐसे ही होता है। तो 30 नंबर आपको, 100 नंबर में 30 नंबर आपको प्रयोगात्मक के हो जाएंगे, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी। अब जो आपको एग्जाम होगा, जो बोर्ड एग्जाम होगा, वो आपका 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। और ये 70 नंबर आपको बोर्ड पेपर के रूप में आपको देने को मिले। लेकिन ये 70 नंबर भी आपके क्या है ना, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट आपका डिवाइड होगा 20 नंबर का, ओएमआर, ओएमआर होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये जो आपके 50 नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे, ये आपके वर्णनात्मक होंगे। वर्णनात्मक, इसमें आपको लिख कर आंसर करने होंगे। ये जो 20 नंबर आपके होंगे जो ओएमआर बेस्ड होंगे, इसमें आपको जो है बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होंगे। ये आपका एक पैटर्न रहेगा। अब आपको 20 नंबर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, 50 नंबर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये आपको ध्यान से इस चीज को समझते। मैं आज उसी पर विशेष रूप से, मेरा यह वीडियो उसी पर है, तो आप ध्यान से इसको समझिए। 20 नंबर में आपको जो है 5 नंबर जो शुरुआत का होगा, हिंदी, गद्य, साहित्य का इतिहास, इस पर फोकस रहेगा। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। दूसरा, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। ये 5 नंबर हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
फिर आपको मिलेगा रस, इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपको छंद, इससे आपको 1 नंबर का। अलंकार, 1 नंबर का। एक्चुअली में है क्या ना, ये 5 5 10 नंबर के आपके साहित्य के इतिहास से रहेंगे, और 10 नंबर जो आपके रहेंगे हिंदी व्याकरण से रहेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आपको जो है रस पढ़ना पड़ेगा, छंद पढ़ना है, अलंकार रहेगा, है ना, ये सब हिंदी व्याकरण में रहेंगे। वाच्य आपको पढ़ना पड़ेगा 1 नंबर का। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव से आपको 1 नंबर का रहेगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द, या तो विलोम शब्द रहेगा, है ना, विलोम शब्द, इससे भी आपका 1 नंबर रहेगा। समास, ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। पद परिचय, ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। 1 2 3 4 5 6 8। शब्द रूप आपके रहेंगे 1 नंबर का, और शब्द रूप के बाद 1 नंबर का अब आपका रहेगा उपसर्ग, उपसर्ग या तो प्रत्यय, है ना, ये आपसे इसमें रहेगा। तो इनसे आपका, ये आपका हिंदी साहित्य रहेगा 10 नंबर का, और ये आपका हिंदी व्याकरण रहेगा, ये आपका 10 नंबर। 10 नंबर में ये टॉपिक्स रहेंगे: रस, छंद, अलंकार, वाच्य, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, समास, पद परिचय, शब्द रूप, उपसर्ग और प्रत्यय। इनसे आपसे 1 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्य साहित्य और काव्य साहित्य से 5 5 नंबर के क्वेश्चन, ये 20 नंबर के क्वेश्चन आपके OMR बेस्ड होंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं 50 नंबर के जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। 50 नंबर के जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, तो ये इस पर विशेष रूप से हम बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में कौन से टॉपिक रहेंगे, है ना, और हिंदी गद्य साहित्य में क्या क्या चीजें। अभी हम इसको हर टॉपिक वाइज जो है अलग आपको जो है सारी पढ़ाई इसमें करवा देंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। अब हम बात कर रहे थे जो आपका 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, इसमें आपको लिख कर के आंसर करने होते हैं, है ना। कमोबेश ये भी बोर्ड में हर सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट में यही पैटर्न इसका रहता है। तो इसमें क्या क्या 50 नंबर कैसे क्या डिवाइड रहेंगे, पहले चीज समझते हैं, है ना। एक आपका होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे रहेंगे 5 नंबर के, सॉरी 3 प्रश्न रहेंगे 2 2 नंबर के, तो सब कितने नंबर के हुए, 6 नंबर के हुए। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे 2 2 नंबर के, 6 नंबर का। फिर एक संस्कृत गद्यांश का अनुवाद रहेगा, का हिंदी अनुवाद, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर एक्चुअली में क्या रहेगा, ये आपका रहेगा 2 + 3 = 5, 2 नंबर का संदर्भ रहता है और 3 नंबर के, टोटल 5 नंबर का। श्लोक आपका रहेगा, श्लोक का हिंदी अनुवाद, ये भी आपका वही 5 नंबर का रहेगा। एक जो आपकी कॉपी में, सॉरी आपके किताब में जो श्लोक आया हो, उसको आपको जो है श्लोक लिखना है, वो आपका 2 नंबर का रहेगा। संस्कृत के 2 प्रश्न उत्तर रहेंगे, 2 प्रश्न उत्तर रहेंगे।
ये आपके 2 नंबर रहेंगे। एक आपका प्रार्थना पत्र रहेगा, एक आपका प्रार्थना पत्र रहेगा, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। एक आपको मुक्ति दूत रहेगा, मुक्ति दूत, इससे आपके एक प्रश्न रहेंगे, ये आपका 3 नंबर। मुक्ति दूत खंडकाव्य होता है, उसमें आपसे जो है 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और आपके उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो होगा वो निबंध का होगा, ये आपका 7 नंबर का होगा। तो 7 3 10, 4 14, 2 16, 2 18, 18 10, 18 10 38, और जोड़ 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 कर रहे हैं तो जोड़ ना थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, फिर से एक बार देख लेते हैं। 7 3 10, 10 4 14, 2 16, 2 18, और 18 10, 31 32 33 34, 34 6 40। अच्छा हाँ, 10 नंबर। अच्छा हाँ ठीक, जीवन परिचय आपका रहेगा। आपके जो जीवन परिचय होंगे गद्य के भी रहेंगे और काव्य के रहेंगे, ये आपके 5 5 नंबर के रहेंगे, मतलब टोटल 10 नंबर का। इस तरीके से हमारा ये 50 नंबर इनमें आपको करने पड़ेंगे। 20 नंबर ये OMR पे पढ़ना है, और ये जो 30 नंबर है आपको प्रैक्टिकल वाली फाइल है। तो ये आपके कक्षा 10 से हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस में जो चीजें आपको चीजें दी गई हैं, इसको किस तरीके से तैयार करना है ना, तो इसको जो है ये आपका पैटर्न रहेगा, आप समझ लीजिए। इसमें अभी जो है हम टॉपिक वाइज जो है आपको जो है आपको वीडियो देते रहेंगे, वीडियो तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा, हम देखते हैं फिर।